नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें राजस्थान के शानदार अतीत की पत्थर की दीवारों से लेकर आज के दौर के डिजिटल किलों तक ले जाएगा। ये एक बहुत ही अनोखी कहानी है। कहानी इस बात की कि कैसे वक्त के साथ साथ सुरक्षा के मायने ही बदल गए। तो हमारे इस सफर की शुरुआत हो रही है अरावली की पहाड़ियों के बीच बसे कुंभलगढ़ किले से। जरा इसकी शान देखिए। यह सिर्फ एक किला नहीं है, बल्कि ताकत और सुरक्षा का एक जीता जागता प्रतीक है। और हां, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। 36 किलोमीटर। जी हां, 36 किलोमीटर्स। ये है इस किले की दीवार की लंबाई। एक ऐसी दीवार जिसने सदियों तक मेवाड़ की हिफाजत की। कहते हैं कि ये दीवार इतनी ज्यादा चौड़ी थी कि इस पर एक साथ 8 घुड़सवार आराम से चल सकते थे। और चीन की महान दीवार के बाद ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। इससे इसकी विशालता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत की इस महान दीवार की, यानी कुंभलगढ़ के इस अजूबे को और थोड़ा करीब से जानते हैं। जरा सोच कर देखिए, 15वीं सदी में राणा कुंभा ने इसे बनवाया था। और ये कोई ऐसा वैसा किला नहीं था। ये समुद्र तल से 914 मीटर की ऊंचाई पर बना था, जिसे 13 पर्वत चोटियां चारों तरफ से घिरे हुए थीं। इसके अंदर जाने के लिए 7 बड़े बड़े दरवाजे थे, 7 सुरक्षा घेरे थे, और इसके अंदर 360 से भी ज्यादा मंदिर थे। मतलब ये अपने आप में एक पूरा शहर था। तो ये तो हुई किले की बनावट की बात। अब जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और देखते हैं कि मेवाड़ के लिए इस किले की क्या अहमियत थी। इन दीवारों ने ना सच में इतिहास को अपनी आंखों से बनते देखा है। 15वीं सदी में राणा कुंभा ने इसे बनवाया। फिर 1540 में इसी किले में महान योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और तो और इसी किले ने मेवाड़ के नन्हे राजकुमार उदय सिंह को सुरक्षित पनाह दी थी। ये किला इतना मजबूत था कि इसे जीतना नामुमकिन सा माना जाता था। सिर्फ एक बार 1576 में इसे जीता जा सका था। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सदियों तक कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी बना रहा। मतलब जब भी कोई मुश्किल दौर आता तो ये एक ऐसी महफूज जगह थी जहां से पूरे इलाके की किस्मत तय होती थी। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर उस जमाने में पत्थर की ये दीवारें एक पूरे राज्य को महफूज रखती थीं, तो आज के इस मॉडर्न जमाने में एक राज्य के नागरिकों की हिफाजत और उन्हें ताकतवर कौन बनाता है? और इसका जवाब हमें मिलता है आज के दौर में। चलिए अब बात करते हैं डिजिटल राजस्थान बनाने वाले उन नए आर्किटेक्ट्स की, जो टेक्नोलॉजी से नए जमाने के किले बना रहे हैं। तो मिलिए आज के इन माहिर कारीगरों से। ये हैं नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC राजस्थान। यही वो संस्था है जो पूरे राज्य के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की इंजीनियरिंग कर रही है। आज के किले पत्थर और गारे से नहीं, बल्कि कोड, डेटा और कनेक्टिविटी से बन रहे हैं। और ये किले सिर्फ सुरक्षा नहीं देते, बल्कि नागरिकों को सुविधा और अधिकार भी देते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये जो नए मॉडर्न डिजिटल किले हैं, ये असल में काम कैसे करते हैं और लोगों की जिंदगी को कैसे आसान बना रहे हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, शाला दर्पण ऐप। इसे शिक्षा के मैदान में एक डिजिटल किला ही समझिए। ये ऐप रोज की हाजिरी लेने से लेकर छुट्टी के लिए अप्लाई करने तक सब कुछ एकदम आसान बना देता है। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये दूर दराज के गांव में बिना इंटरनेट के भी काम करता है। और इसका असर तो देखिए कितना जबरदस्त है। शाला दर्पण सिस्टम 70,000 से भी ज्यादा स्कूलों, 4 लाख से ज्यादा स्टाफ और 83 लाख स्टूडेंट्स को एक साथ जोड़ता है। ये वाकई में पूरे राज्य के एजुकेशन सिस्टम की रीढ़ बन चुका है। अब दूसरा उदाहरण देखिए, ऑनलाइन सामाजिक सुरक्षा पेंशन सिस्टम यानी राज SSP। लोग ई-मित्र कियोस्क से अप्लाई करते हैं, सिस्टम जन आधार और UID से खुद ही सब कुछ वेरीफाई कर लेता है और पेंशन सीधा लाभार्थी के बैंक अकाउंट में चली जाती है। कितना सरल, पारदर्शी और असरदार है ना? और नतीजा, ये आंकड़ा देखिए, 99.7% पेमेंट सीधा बैंक खातों में। यही तो है टेक्नोलॉजी की असली ताकत, जो ये पक्का करती है कि मदद बिना किसी देरी के सही इंसान तक पहुंचे। और ये जो बदलाव की लहर है, ये सिर्फ शिक्षा या पेंशन तक ही नहीं रुकी है। हेल्थ केयर के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी गजब का काम कर रही है। जैसे इन 5 नए मेडिकल कॉलेजों का वर्चुअल उद्घाटन, जो राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए रास्ते खोल रहा है।
तो अब सवाल ये उठता है कि इन सारे मॉडर्न सिस्टम्स के पीछे की टेक्नोलॉजी आखिर है क्या? चलिए भविष्य के इस आर्किटेक्चर के ब्लूप्रिंट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसका जवाब ना एक छोटी सी चीज में छिपा है, एपीआई यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत आसान। ये समझ लीजिए कि ये कुछ नियम हैं जो अलग-अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को एक दूसरे से बात करने और जानकारी शेयर करने में मदद करते हैं। एक तरह से ये डिजिटल दुनिया के ट्रांसलेटर्स हैं। इसे एक मौसम बताने वाले ऐप से समझिए। हमारा फ़ोन जो क्लाइंट है वो एक एपीआई का इस्तेमाल करके मौसम विभाग के सिस्टम यानी सर्वर से डेटा मांगता है और सर्वर उसे जानकारी भेज देता है। एपीआई ही वो माध्यम है जो इस पूरी बातचीत को मुमकिन बनाता है। तो एपीआईज की असली पावर यही है। ये अलग-अलग सिस्टम्स को एक साथ मिलकर काम करने में मदद करते हैं। पहले से बने बनाए कोड का दोबारा इस्तेमाल करके समय बचाते हैं और किसी भी सिस्टम को आसानी से बड़ा करने और बदलने की आज़ादी देते हैं। ये आज की डिजिटल दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। मतलब जिस इनोवेशन और जज्बे ने कुंभगढ़ की वो बुलंद दीवारें खड़ी की थीं, आज वही जज्बा हर एक नागरिक को ताकत देने के लिए एक डिजिटल किला बना रहा है। ये इतिहास और भविष्य का कितना शानदार संगम है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे जहन में आता है, आने वाली सदी के अभेद्य किले, वो किले जिन्हें कोई भेद न सके, वो आखिर किस चीज से बने होंगे? शायद पत्थर से नहीं, और शायद सिर्फ कोड से भी नहीं, बल्कि ज्ञान, इनोवेशन और आपसी सहयोग से।